अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसे मैंने पिछले हफ्ते सबसे कहा था कि मैं अब कोशिश करूँगा कि हफ्ते के बीच में भी अगर कोई इंसिडेंट होता है तो उसके बारे में अपनी थॉट्स और आपसे शेयर करूँ। सो कल एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ है पाकिस्तान की हिस्ट्री में। इसलिए नहीं कि वो पहली दफ़ा हुआ है, लेकिन जिस तरह से उसको रिस्पॉन्ड किया गया, आई थिंक वो बहुत ही अच्छा एक एस्पेक्ट था पाकिस्तान की डेमोक्रेसी का कि वो आगे बढ़ रही है। चीफ जस्टिस ने एपीएस के जो केस है, जो किलिंग का केस है, टेररिस्ट केस है, उसके लिए सडनली उसी दिन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को कॉल कर लिया कि वो आएँ, कोर्ट में आके बताएँ कि क्या हो रहा है। इस एस्पेक्ट को अगर आप देखें तो मैं समझता हूँ बहुत ही अच्छी चीज़ है कि इन रियल डेमोक्रेसीज़ जो जुडिशियल सिस्टम्स हैं, वो किसी को भी कोई भी जो पोजीशन होल्डर होता है, उसको किसी भी वक़्त जवाबदेही के लिए बुला सकते हैं, चाहे वो किसी भी पोजीशन पर हो। और पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम ऐसा देखा गया कि उसी दिन प्राइम मिनिस्टर को बुलाया गया और उसी दिन प्राइम मिनिस्टर वहाँ पहुँच गए। कोई हीले-बहाने नहीं किए गए, ये नहीं किया गया कि बाद में आएँगे, ये करेंगे, वो करेंगे या बिज़ी हैं, वो उसी दिन पहुँच गए। और ये बहुत ही एक अच्छा साइन है कि पाकिस्तानी डेमोक्रेसी आगे बढ़ रही है। चाहे जितना लोग शोर मचाते रहें और ये कहते रहें कि चूँकि नवाज़ की और भुट्टोज़ की गवर्नमेंट नहीं है, तो ये डेमोक्रेसी नहीं है, लेकिन डेमोक्रेसी आगे बढ़ रही है। जो इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट जिसके बारे में मैं बात करना चाह रहा हूँ और जिसके लिए मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इट्स गुड कि प्राइम मिनिस्टर वहां पहुंचे। इट्स गुड कि उन्होंने उनको आंसर किया बिकॉज वो आंसरेबल हैं, वो कोई खुदा नहीं है और वो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हैं। लेकिन ये भी सोचने की जरूरत है कि जो चीफ जस्टिस हैं या चीफ जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, इनको अच्छा किया उन्होंने कि इनको बुला लिया, लेकिन ये खुद अपने काम के लिए कब आंसरेबल होंगे? क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो ये भी देखें कि पाकिस्तान का जुडिशियल सिस्टम कितना काम कर रहा है और उसको इम्प्रूव करने के लिए इन्होंने क्या-क्या एक्शन टेक किए हैं या क्या-क्या रिफॉर्म्स ये लेकर आए हैं? क्या ये इनका काम नहीं है? या इनका ये कोर काम नहीं है, बजाय इसके कि हर दूसरे तीसरे काम में ये अपनी टांग अड़ाते रहें या दूसरे लोगों को बुलाते रहें? बुलाएं, उनसे भी जवाब दें, लेकिन इस चीज का कौन जवाब देगा? या क्या ये इनका काम नहीं है चीफ जस्टिस का कि ये लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को बुलाते अपने पास और उनसे पूछते कि भाई आप इतवार के दिन एकदम से कोर्ट खोल के और आप ये कैसे लोगों को जो है जमानतें दे रहे हैं? क्या इन्होंने ये काम किया? ये भी इन्होंने नहीं किया। क्या इन्होंने ये काम किया कि जो जो वकील हैं, जो हर जगह बदमाशी करते फिर रहे हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर उन्होंने हल्ला बोल दिया और तोड़-फोड़ की, उनको हाजिर करते और उनसे कहते कि भाई आप बताएं आपने क्या किया, आपको कल हम अकाउंटेबल करेंगे, 3 हफ्ते का नोटिस देंगे। ये किसका काम है? ये काम ये क्यों नहीं कर रहे? या इसके अलावा क्या ये काम इनका नहीं है कि ये देखते कि अगर किसी जज के ऊपर करप्शन का या मनी लॉन्ड्रिंग का या एसेट्स बियॉन्ड मीन्स का कोई केस बनता है, तो वो उसको इन्वेस्टिगेट करते, ना कि उसके अगेंस्ट पूरी जजेस कम्युनिटी साथ बैठती, पहले एफआईए से कहती कि आप इंक्वायरी करो, और जब वो इंक्वायरी आती है और उसमें पता लगता कि कुछ गड़बड़ है, पता चल जाएगा, तो ये इन्होंने मिलकर ये फैसला किया कि नहीं, वो इंक्वायरी कॉल करना ही गलत काम था और आप जजेस के अगेंस्ट इंक्वायरी भी नहीं कर सकते। क्या ये काम इनका नहीं था? और सबसे आखिरी सवाल ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट इन सारे ओहदेदारों को किसी एक जगह बुला के उनसे पूछगछ कर सकता है, तो इन जजेस को हम कहां बुलाएं और इनसे कहां पूछे कि भाई आपने क्या किया? 2 ढाई साल आपके भी होने वाले हैं, तो आपने क्या किया है? क्या केसेस टाइम पे निमट रहे हैं? क्या इनमें प्रोलॉन्ग नहीं हो रहा केसेस को? लोग रुल नहीं रहे जजेस के अंदर? कितने पेंडिंग केसेस हैं जो अभी पड़े हुए हैं? नैब के केसेस आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? आपने उस सिस्टम को फैसिलिटेट करने के लिए क्या किया? ये किस फोरम पे हम चीफ जस्टिस गुलजार को या किसी और को बुला के पूछें कि आप अपनी नौकरी, आप अपना काम कब करेंगे? एक अजीब सिस्टम है पाकिस्तान के अंदर। हर शख्स, उसको जब कोई काम दिया जाता है तो वो अपने काम के अलावा बाकी हर किसी के काम में इंटरेस्टेड होता है कि वो ये काम क्यों नहीं कर रहा है, ऐसी गड़बड़ क्यों नहीं है, पर अपना काम कोई करने को तैयार नहीं है। अगर सब लोग अपना-अपना काम करें और चाहे उस काम में ये शामिल हो कि वो दूसरे ओहदेदारों को बुलाकर उनसे जवाब तलबी करें, वो भी अच्छा है। लेकिन बराए मेहरबानी आप अपना काम भी कीजिए। आप ये भी सोचिए कि कैसे आप जुडिशियल सिस्टम को बेहतर करेंगे, क्योंकि ये आपकी अकाउंटेबिलिटी है। आप ये भी सोचिए
कि आप कैसे जजेस की करप्शन को रोकेंगे और उनके खिलाफ अकाउंटेबिलिटी हियरिंग्स होने देंगे, क्योंकि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इन सब चीज़ों को भी सोचिए, इन लोगों को भी कहीं बुलाइए या कोई ऐसा फोरम बनाइए कि जहां हम आपको बुला सकें और आपसे भी पूछ सकें कि आपका काम क्यों नहीं हो रहा, आप अपनी जॉब का क्यों नहीं कर रहे और हम आपको कितने हफ्ते का नोटिस दे सकते हैं। ये बात मैं करना चाहता था। और अगेन आई एम नॉट अगेंस्ट कि इमरान खान को कोर्ट में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए, आंसरेबल होना चाहिए, लेकिन इन सब लोगों को भी आंसरेबल होना चाहिए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।